सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। मकर राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से आने वाला समय आपके लिए क्या कुछ करने वाला है। अगस्त में क्या कुछ होने के योग हैं। वैसे तो अगर हम अगस्त का पहला भाग देखें तो आपके लिए बहुत अनुकूल दिखाई देता है हमको। ओवरऑल कई प्रकार से आपके लिए ग्रह अनुकूल दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे अच्छे योग बना रहे हैं। लेकिन फिर भी इस पहले भाग में यदि हम समझें तो कई ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है। ओवरऑल तो हवा अच्छी चल रही है, लेकिन शुक्र का जो ये परिवर्तन बड़े विचित्र प्रकार से होने जा रहा है, जो आपके षष्ठ अष्टम और जो सप्तम भाव को देखेगा वहाँ पर प्रभाव उत्पन्न करेगा। शुक्र वक्री हैं, फिर अस्त हो जाएंगे और फिर स्थान परिवर्तन करेंगे। ये आपके लिए फ्लक्चुएशन उत्पन्न कर सकते हैं। ये आपके लिए विशेष तौर पर इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। कई सारे इमोशंस झगड़ों में आप फंस सकते हैं। ऐसे में आपको बहुत सावधानी के साथ चलना है। शुक्र जो है विशेष तौर पर जो ग्रह है वो युक्ति युक्त ग्रह है। शुक्र जो है वो विशेष तौर पर नीतिगत ग्रह है। वहीं बृहस्पति जैसे देखा है सात्विक बुद्धि के मालिक हैं, तो शुक्र जो है कूटनीति के मालिक माने जाते हैं। तो कूटनीति जब इस संसार में लुप्त हो जाए, अस्त हो जाए, तो क्या होता है, कई बार बिल्कुल सीधी तरीके से काम नहीं चलने वाला और कई बार उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तब कार्य करता है। तो ऐसे में शुक्र वक्री तो है लेकिन अस्त हो रहे हैं, तो आपको बड़ी सावधानी के साथ, क्योंकि इस संसार में सीधी तरीके से कोई काम नहीं होता है। इस बात को आपको समझ लेना चाहिए मकर राशि वालों। और आपकी राशि के अनुसार से जो आपके ग्रहों का योगायोग चल रहा है, साढ़े साथी का अंतिम पीरियड चल रहा है, तो बड़ी सावधानी से आपको समय को निकालना है। जो चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हैं, कहीं ना कहीं अच्छी होते हुए भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से लाभ नहीं दे रही हैं। क्या कारण है उसका? आने वाले 10 दिनों में क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करेगा ग्रहों का योगायोग आपके लिए, तो उसका प्रभाव समझ लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 अगस्त की। तो 1 अगस्त को सावन का अधिक मास का विशेष तौर पर जो योग बन रहा है, पूर्णिमा का योग बन रहा है, मंगलवार का अवसर है और आपके लग्न में ही चंद्रमा चल रहे हैं। इस दिन सत्यव्रत है। सत्यनारायण भगवान का पूजन करके उनका स्तवन कर लीजिए, बहुत सुंदर उनसे कष्टों को दूर करने का आपको रास्ता प्राप्त होगा। इस कलिकाल में सत्यनारायण व्रत बड़ा सुंदर है। आमतौर पर उसकी कथा को लोग सही से समझते नहीं हैं। केवल वही लोग समझ लेते हैं कि ऐसा किया वैसा किया और ये घट गया वो घट गया। उसके मूल को समझने का प्रयास करें। कथा व्रत नहीं है। व्रत किया, समस्त जो भी थे, विप्र थे और वैश्य थे, उन सब ने व्रत किया ना, पूजन किया। वो कथा नहीं, कथा का श्रवण करना तो एक भाग है उसका, उसके महात्म को समझाने का भाग है। उसको मूल व्रत को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ओम नमो नारायणाय का पाठ करें, जप करें, फिर जाकर उसका लाभ मिलेगा आपको। सत्यव्रत करें, उस दिन बड़ा सुंदर है। साथ में भद्रा का योग है, तो वो भद्रा रहेगी सुबह करीब 1:57 तक दोपहर को। तो ऐसे में नए कार्यों को उस समय में करने से बचना चाहिए और उसके बाद ही नया कार्य, कोई नया विचार, नया कॉन्सेप्ट, नया प्रोजेक्ट जो आपके हाथ में आ रहा है, नया कार्य आप शुरू कर रहे हैं, तो नई चीज़ों को कर रहे हैं, तो उसके बाद ही करने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा उसमें कहीं ना कहीं विघ्न उपस्थित हो सकते हैं। ग्रहों की गणना आपके लिए अनुकूल बनी हुई है, समय आपके लिए अनुकूल बना हुआ है। आपको निर्धन भाव से आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन थोड़े खर्चे अधिक होने के योग दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा कोई लोन पास होता दिखाई दे रहा है, लोन के संबंधित में कार्य आगे बढ़ सकते हैं, ये भी बनते दिखाई दे रहे हैं काम। तो ऐसे में आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए। बस थोड़ा सा विचारों को दृढ़ रखते हुए कार्य करें। उपाय के तौर पर सत्यनारायण व्रत करें, इससे सुंदर उपाय नहीं होगा। इसको करें, कल्याण का योग बनेगा। 2 तारीख को हम यदि बात करें तो उस दिन आप बुधवार है, प्रतिपदा तिथि है, सावन मास की अधिक मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है। तो उस समय में विशेष तौर पर ग्रहों का योग आपके अनुकूल बना हुआ है। आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होते दिखाई दे रहे हैं। अपने विचारों पर कार्य करते हुए आगे बढ़ेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपको आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त। लेकिन अकेले बहुत सारे कार्यों में आपको ऐसा हो सकता है कि आपके मनोभाव में हो सकता है कि कोई साथ नहीं दे रहा है, मैं अकेला ही हूँ। इस संसार में अकेले ही बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। कौन कब किसका साथ देता है। जब आप आगे बढ़ते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, सब आपके साथ आ जाते हैं, और जब कष्ट होता है तो कोई आपका साथ नहीं देता है। तो इस चक्कर में ना फंसें, अकेले ही हैं, सब कोई अकेले आगे आते हैं, अकेले ही जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, शुभ होगा। अब बात कर लेते हैं 3 तारीख की। 3 तारीख अगस्त को विशेष तौर पर बृहस्पतिवार का अवसर है, द्वितीया तिथि है और उस दिन ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है। कई ग्रहों का चंद्रमा परिवर्तन होंगे सूर्य उदय से पहले ही, वो आपके लिए अनुकूल रहेंगे। और यदि आप अपनी माता जी का आशीर्वाद लेके बहुत सारे कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस रखते हुए कार्य करना चाहिए। किसी से झगड़ा मत बोलें, किसी को साफ साफ उसकी कमी ना बताएं, अन्यथा वो आपका दुश्मन बन जाएगा।
दूसरा, शुक्र अस्त होने जा रहा है। चाणक्य नीति से कार्य करें, चाणक्य नीति को अस्त ना होने दें। थोड़ी सी कुटिलता से कार्य करने की ज़रूरत है। किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाना है, लेकिन चातुर्य रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना है। थोड़ा चातुर्य, थोड़ा वीकनेस ऐसी हो सकती है, बुद्धि ऐसा काम कर सकती है ट्यूबलाइट की तरह। झुक पहले जलती थी ना ट्यूबलाइट, झुक होते हुए एकदम विचार आएगा नहीं, लेट में आएगा, फिर आप नुकसान करेंगे। तो इसलिए कोशिश करें शुक्र नीति का इस्तेमाल करते हुए कार्य करें। अच्छा हीरा पहन लें या गौ सेवा करें, ये उपाय है, इसको करते हुए कार्य करना चाहिए। हाँ, शुक्र जो गोचर में परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, एक विशेष अवस्था में जा रहे हैं। शुक्र वक्री हैं और अस्त हो गए हैं। वक्र होते होते अस्त होना शुक्र का, और विशेष तौर पे सिंह राशि में चलते हुए इस प्रकार का योग बनाना, ये विशेष तौर पे शेयर बाजार में कई प्रकार का नुकसान दे सकता है। फॉरवर्डिंग बिजनेस वाले को जो बहुत सारे काम करते हैं, रिस्क वाले काम करते हैं, उनमें नुकसान देने के योग दे सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। और विशेष तौर पर जो रूइंग का काम कर रहे हैं, चांदी का काम कर रहे हैं, शुक्र से संबंधित काम कर रहे हैं, अनाज का काम करते हैं और विशेष तौर पर शेयर बाजार में काम करते हैं, तो वहाँ पर फ्लक्चुएशन दिखाई देती है। थोड़ा सावधान होकर काम करना चाहिए। वहीं 4 तारीख की यदि हम बात करें तो 4 तारीख की ग्रह गणना दिखाती है कि शुक्रवार है, उस दिन तृतीया तिथि है उदय तिथि के रूप में। उसके बाद चतुर्थी का आगमन हो जाएगा, जिसके कारण से मासिक चतुर्थी, गणेश चतुर्थी का योग बनेगा। तो भगवान गणेश का स्तवन करें, सबसे बढ़िया श्रेष्ठ काम है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, सुबह सुबह भद्रा विद्यमान है 12:45 तक, तो वही नए कार्य को करने से बचना चाहिए। देखिए, पुरानी शास्त्र में कथा आती है कि ऐसे में जो भद्रा का दोष नहीं देखते हैं, वो बहुत कष्टकारी योग बनता है। इंद्र ने एक कार्य को आरंभ करने का प्रयास किया भद्रा में, और वो उसमें फंस गए और फिर उसमें कभी निकल ही नहीं पाए। बहुत लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद उसमें से निकल पाए। आपने भी देखा होगा, कई बार आप दुकान पे अपने व्यवसाय में कोई कार्य करते हैं, किसी में तो सफलता से निकल जाते हैं और किसी में कई विघ्न उपस्थित हो जाते हैं। होता वो भद्रा का दोष भी हो सकता है। कई बार भद्रा योग काल में कोई नया कार्य हम सोच लेते हैं, विचार कर लेते हैं, उस पर कार्य करना शुरू कर देते हैं, तो वो विचार कहीं ना कहीं फंसता चला। कई चीज़ ऐसी होती हैं कि एकदम गोली की तरह जाती हैं, और जो देखेंगे, एनालाइज करने का प्रयास करेंगे, तो ये योग बहुत विचित्र तौर पर कार्य करता है। कोई बहुत सारे लोग तो ध्यान ही नहीं देते, आमतौर पर जनरल लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। लेकिन हमने अपने कार्यक्रम के माध्यम से इस विशेष तिथि को भी आपके समक्ष उपस्थित करना शुरू किया है, बताना शुरू किया है। तो आशा करते हैं आप इस छोटे से सिद्धांत को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो भद्रा रहेगी उस दिन, यदि हम बात करें शुक्रवार के दिन 4 अगस्त को 12:45 तक, तो उसके बाद सोच लीजिएगा, विचार कर लीजिएगा, नए कार्यों पे कार्य कर लीजिएगा, फिर आपको अवश्य उसमें सफलता के योग बना पाएंगे, अपनी मेहनत का फल ले पाएंगे। अब बात कर लेते हैं 5 तारीख की, 5 अगस्त की। 5 अगस्त को शनिवार है, चतुर्थी तिथि उदय तिथि के रूप में विद्यमान है। उसके बाद पंचमी का आगमन हो जाएगा। ग्रहों का योगायोग आपके अनुकूल दिखाई देता है और आपको आगे बढ़ने के अवसर बनते दिखाई दे रहे हैं। नए मित्रों से मुलाकात, नए पराक्रम को दिखाने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन एक अच्छी बात नहीं है, बहुत सारे लोग आपको मिस यूटिलाइज कर सकते हैं, जो इमोशन पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं भैया तू मेरा ये काम कर दे, मेरा ये काम कर दे। आना कुछ नहीं है आपको उसमें से, धन्यवाद भी नहीं मिलना है, क्योंकि ग्रह ऐसे चल रहे हैं कि धन्यवाद भी नहीं करेगा, काम करवा लेगा, फिर चरसी भाई किसके दम लगाया, किसकी ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो ध्यान रखें, अपने थोड़े स्वार्थी बनते हुए अपने कार्यों में काम करें, क्योंकि समय पॉजिटिव चल रहा है। उसमें टाइम लगाएंगे तो रिजल्ट आपके लिए अच्छे आएंगे। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। शनिवार का अवसर है और शनि महाराज आपके लिए द्वितीय भाव में चल रहे हैं। ऐसे में आप एक काम करें, भगवान हनुमान शंकर जी का थोड़ा सा जल लेकर, थोड़ा सा तिल डालकर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए उनका अभिषेक करें। भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, शनि अनुकूल होंगे आपके लिए। शनि की साढ़े का अंतिम भाग है, ये छोटा सा उपाय अवश्य करने का प्रयास करें। मैं कहूँगा हर शनिवार की शनिवार कर लीजिए तो बहुत सुंदर रहेगा। बात कर लेते हैं 6 तारीख की। 6 अगस्त को ग्रहों की गणना क्या कहती है। 6 अगस्त को रविवार का अवसर है। पंचमी तिथि उदय तिथि के रूप में विद्यमान है, लेकिन थोड़ी देर में ही षष्ठी का आगमन हो जाएगा और षष्ठी उस दिन क्षय हो जाएगी, यानी अगले दिन सूर्योदय के समय पर से पहले षष्ठी समाप्त होकर सप्तमी का आगमन हो जाएगा, तो क्षय तिथि बन गई। और साथ साथ रेवती नक्षत्र विद्यमान है, ये गणमूल नक्षत्र है। तो गणमूल नक्षत्र वैसे ही भारी होता है, तो रविवार को और सोमवार को दोनों दिन गणमूल नक्षत्र रहेगा, एक दिन रेवती एक दिन अश्वनी। तो इन दोनों दिनों में जो नए जातक जन्म लेंगे उनकी मूल शांति उनके माता पिताओं को अवश्य करानी चाहिए, अन्यथा वो जातक भारी रहते हैं, इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए। षष्ठी तिथि क्षय है, रविवार के दिन है, तो ऐसे में ध्यान रखें, नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन मुहूर्त तो बिल्कुल शुभ नहीं है, तो इनको ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए, अन्यथा कष्ट के योग बनेंगे, उसमें विघ्न उपस्थित होने के योग बनेंगे। ऐसे में ग्रहों की गणना आपके लिए विशेष तौर पर समझें तो समय अनुकूल दिखाई देता है, लेकिन फिर भी एक बात ध्यान रखिएगा, केवल हास परिहास में ही समय बेकार ना हो। रविवार का दिन है, छुट्टी का दिवस है, तो ऐसे में समय आपके बहुत अनुकूल चल रहा है।
अपने इंपॉर्टेंट कामों को आपको निकालने का प्रयास करना चाहिए। आमतौर पर छुट्टी का दिन लोग हास परिहास में निकाल देते हैं, लोगों के साथ ऐसे ही घूमने फिरने में निकाल देते हैं। समय अनुकूल चल रहा है, इसका सदुपयोग करते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। बड़े लोगों से मिलें, आपके लिए समय अनुकूल है, बहुत सारा आपके लिए लाभ के अवसर बनते दिखाई दे रहे हैं, ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे। 7 तारीख की बात कर लेते हैं। 7 तारीख को ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखाती है। सोमवार का अवसर, सप्तमी तिथि, सावन के अधिक मास का सोमवार, बड़ा शुभ योग। सावन का अधिक मास वैसे ही बड़ा शुभ होता है पुण्य करने कार्यों के लिए, उसमें सावन में आ गया है अधिक मास, उसमें सोमवार भी पड़ रहा है, सावन का सोमवार पड़ रहा है, तो ये और शुभ हो गया है। ऐसे में भगवान शिव का स्तवन करें। हमने इसी शुभ योग को देखते हुए आश्रम पे बहुत विशाल रुद्राभिषेक रखा है। भगवान का दूध से, दही से, शहद से, इच्छू रस से, साथ साथ विजया से, अनेक चीज़ों से भगवान का सुंदर पूजन किया जाएगा। रुद्राष्टाध्यायी का पाठ किया जाएगा, रुद्र सूक्त का पाठ किया जाएगा और बड़े सुंदर तरीके से शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि के 8 बजे तक ये सुंदर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रहेगा। आप सब भी उस महानुष्ठान में भाग ले सकते हैं, अपना स्थान आरक्षित करा सकते हैं और सुंदर मुहूर्त का लाभ ले सकते हैं। इस दिन 2 ग्रहों का परिवर्तन है। चंद्रमा का परिवर्तन होने जा रहा है और वो साथ साथ मेष राशि में प्रवेश करेंगे रात्रि में सूर्योदय से पहले, और उसके साथ साथ शुक्र भी परिवर्तन होगा। ये शुक्र का परिवर्तन आपके सप्तम भाव में होगा। वक्र गति में अस्त होकर शुक्र सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, थोड़े कमज़ोर हो जाएंगे, सूर्य के साथ वैसे ही आ रहे हैं जिसके कारण से अस्त हो गए हैं। तो ऐसे में शुक्र का अस्त होना और वक्री के सप्तम भाव में उत्पन्न आना एक तरह से द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न करता है। सप्तम भाव युद्ध का भाव माना जाता है, सप्तम भाव व्यापार का भाव माना जाता है, वहाँ सूर्य पहले ही चल रहे हैं। ऐसे में अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए आपको काम करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मत हो, इन दोनों एग्रेसिवनेस आपको नुकसान दे सकती है। शांत होकर चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करें, नहीं तो कहीं ना कहीं द्वंद्वात्मक। मंगल वैसे ही अष्टम भाव में चल रहे हैं, शुक्र सूर्य दोनों के दोनों सप्तम भाव में आ गए हैं, तो एग्रेसिवनेस होने के कारण से कई प्रकार से कष्ट हो सकता है। मन को शांत करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ऐसे में भगवान सूर्य को नित्यपति जल दें, हो सके तो नित्यपति भगवान शिव शंकर का पूजन करें, उनका अभिषेक करें, कष्टों को दूर करने का अवसर प्राप्त होगा। और हो सके तो हनुमान जी को भी प्रसन्न करने का प्रयास करें। हमने ऐसे में इन सब चीज़ों को, मुहूर्तों को देखते हुए, इन सब योगा योग को देखते हुए आश्रम पे कई सारे कार्यक्रम रखे हुए हैं। मंगलवार के दिन सुंदर तरीके से सुंदरकांड और रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है, जो 6 बजे से आरंभ हो जाएगा और करीब करीब रात्रि में 9 बजे तक भंडारे के साथ चलेगा। आप उसमें सम्मिलित होइए। ग्रहों का समय थोड़ा भारी चल रहा है मकर राशि वालों, इसमें ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि मंगल अभी काफ़ी लंबे समय तक 19 अगस्त तक यहाँ चल रहे हैं। शुक्र यहाँ वैसे ही परिवर्तन करके आ गए हैं, और साथ साथ बृहस्पति का जो योगा योग आपके साथ राहु के साथ चल रहा है। इन सबको ठीक करने के लिए अध्यात्म का सहारा लीजिए। अध्यात्म के सहारे से जो आपके कष्ट हैं वो दूर करने के अवसर प्राप्त होंगे। बृहस्पति जो है आपके 12वें भाव पे प्रभाव डाल रहा है, नुकसान करा रहा है, जुर्माने करा रहा है, अननेसेसरी खर्चा करा रहा है। तो इन सब चीज़ों को समझिए। मन में अननेसेसरी सब कुछ होते हुए भी ना क्या कर रहा है, अननेसेसरी रेस्टलेसनेस दे रहा है आपको। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। तो आप एक काम करें, हमने ये विशाल कार्यक्रम रखा है जो विशेष तौर पे सोमवार और मंगलवार को रहेगा। सोमवार को तो रुद्राभिषेक रहेगा ही रहेगा, मंगलवार को विशेष तौर पर जो यज्ञ जो रहेगा रुद्राभिषेक एवं सुंदरकांड एवं भंडारा। आप भी अपने नाम से इसमें भाग ले सकते हैं, स्थान आरक्षित करा सकते हैं। नंबर्स आपके सामने वीडियो चल रहे हैं, उन पर स्थान आरक्षित कराकर इस पुण्य कर्म का भागी बनकर इसमें सम्मिलित होकर लाभ लें, कल्याण के योग बनेंगे। साथ साथ 8 तारीख को जो विशेष तौर पर ग्रह समझें, अष्टमी तिथि और मंगलवार है, उस दिन ग्रहों की गणना दिखाती है कि जो चंद्रमा का परिवर्तन हुआ है वो आपके लिए बृहस्पति के साथ धन आगमन की सूचना दे रहा है। तो धन आगमन के होने के योग दिखाई देते हैं। भगवान शिव का स्तवन करके, हनुमान जी को प्रसन्न करके आप और इस शुभ योग को लाभ की तरफ ले जा सकते हैं, कल्याणकारी योग बना सकते हैं। वहीं 9 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन बुधवार का अवसर है और साथ साथ नवमी तिथि विद्यमान है। चंद्रमा उच्च के होकर आपके पंचम राशि में प्रवेश करेंगे, सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण करेंगे और ये योग बहुत शुभ है, आपके लिए आगे बढ़ने के अवसर बनाने वाला है। आपके विचारों को यदि आप सही स्थान देंगे तो बहुत सारे कार्यों को शुभ लाभ की तरफ ले जा सकते हैं। 10 तारीख की यदि हम बात करें, 10 अगस्त को बृहस्पतिवार का दिवस, दशमी तिथि, और उस दिन ग्रहों का योगायोग आपके अनुकूल है, आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। तो हमने समझाने का प्रयास किया कि कैसी कैसी स्थिति आपकी ग्रह के अनुकूल दिखाई देती है, तो आप उस चीज़ को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। आपको फिर अवगत कराएंगे। देखिए, मकर राशि वालों, आपकी 7.5 का अंतिम भाग चल रहा है। ऐसे में आपको बहुत सोच विचार कर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। शनि अभी करीब करीब 2025 तक यहाँ चलने हैं और ये आपके लिए 7.5 का अंतिम भाग है। 7.5 का उतरती 7.5 कहा जाती है, आपके लिए नुकसान नहीं देती, लेकिन फिर भी 7.5 है। ऐसे में शनि का उपाय लगातार आपको
करते रहने चाहिए। विशेष तौर पे इसको अच्छे से एनालाइज करवाने का प्रयास करना चाहिए। कई बार ग्रहों में दिशा इत्यादि कौन सी चल रही है, उन सबको देख के बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं और समझ सकते हैं ग्रहों का योगायोग किस प्रकार से है। गोचर के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का प्रभाव है वो तो हम आपको लगातार समझा ही रहे हैं, उन सबके उपाय भी आपको लगातार बताते रहते हैं और बहुत सारे यज्ञ इत्यादि हम आश्रम पे कराते भी रहते हैं। आशा करते हैं आप आश्रम से जुड़ेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे और बहुत सारे सही समय को पहचानते हुए अपने समय का, जीवन का सही दिशा और लाभ प्राप्त करने के लिए कार्य करेंगे। धन्यवाद।